स्वास्तिक शिक्षण संकुल के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 पार्ट 1 में भाग दूसरा। इससे पहले भाग में हमने पार्ट 1 में आगे का जो भी है एक ख्याल से कहानी जो कविता थी वो समझाई थी। खींचामा पहलवान पार्ट 1 है, उसमें एक गीत था वो समझाया था। फिर चित्र के आधार पर प्रश्नों देखे थे और फिर एक वार्ता शेरी थी शर्ट सुधी वहाँ तक हमने देखा था। ये वार्ता हमने अक्खी देखी थी। अब आगे देखते वातचीत। वार्ताમાં તમને ક્યારેય દુઃખ થયું? वार्ताમાં તે जगह चित्र દોરો, यानी कहानी में आपको कई भी दुख हुआ है वो दौड़ने का है। ક્યારેક ક્યારેક સારું લાગ્યું તો वार्ताમાં તે જગ્યાએ દોરો। वार्ताમાં તમને गमी गया हो तेवा बे वाक्यों वाँची संभळाओ, यानी कहानी में आपको दो वाक्य जो अच्छे लगे वो लिखने के। तमने एक खींचावाड़ू फ्रॉक शर्ट गमे के वधारे खींचावाड़ू के, यानी क्यों। शर्टना खींचाમાં શું મૂકી શકાય ने पेंटમાં खींचाમાં यानी शर्ट के खींचे में आप क्या रख सकते हो और पेंट के खींचे में क्या। मोटा माणसो तमारी साथे केवी रीतथी बात करे तो तमने गमे, यानी बड़े इंसान कैसे तुम्हारे से बात कर सकते हो और तुमको कैसे लगे। मम्मी पप्पा ने घरना बीजा बधामां कोना कपड़ा पर खींचू नहीं होती केम, यानी मम्मी पापा और घर के सब बड़े के घर पर किसके कपड़ों पर जेब नहीं होती क्यों। आ वार्ता में बनी एवं खरेखर तो बनतू नहीं तो पण मजा केम आवे, यानी इस कहानी में बनता है ऐसा सही में, दूसरी कहानी में तो बनता नहीं है। जूथ में काम करो अभिनय साथे बोलो, यानी आपको जूथ में काम करने का और अभिनय के साथ बोलना है। एक एमने शू कहो छो पुष्कट भाई, मने तमारी साथे बहुत गमे छे, यानी उनको क्या बोल रहे हो, मुझको तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। दूसरा तने जोईने सूख चढ़े तारी साथे बातें कौन करे, यानी तेरे को देख के खिचड़ी लगे तेरे साथ बात भी कौन करे। हवे तू वालू वालू लागे छे, एम तो प्यारा प्यारा लगता है। मारे तारू काम नहीं भाग गई थी, यानी मेरे को तेरा काम नहीं भाग गया था। ए बचोड़िया मारा कपड़ा बगाड़ी नाखे, यानी ये कि मेरे कपड़े बिगाड़ दिए। अरे ए माच छे आ वही तारी करतली चपटी वगाड़ता दूर करी दो, यानी यहाँ पे पास में तेरी चपटी पल भर में ही दूर कर देता। हूँ एकदम कड़क ने फाकड़ू थी गई, मैं एकदम कड़क पर वो हो गया। 5 वाक्य साचू हो तो बोलो फाकड़ू और खोटू हो तो बोलो गपलू, यानी वाक्य सही हो तो आपको फाकड़ू बोलने का है और गलत हो तो गपलू बोलने का है। तो आइए देखते हैं। पहला वाक्य है खींचू रखड़तू हतुं तेथी एकाएक चोख्खुं हतुं, तो इस वाक्य में ये वाक्य क्या है कि गलत है, तो इसके सामने हम लिखेंगे गपलू। दूसरा खींचानी आँखमांथी सफरचंद जेवड़ा आंसू टपक्या, तो उसका जवाब आएगा वो क्या है सही है, तो उसमें हम लिखेंगे फाकड़ू। तीसरा पोताना आंसूथी धोवाईने खींचू साफ थई गयुं, यानी तो उसके जवाब में हम लिखेंगे फाकड़ो, ये भी सही है। चौथा सूरत दादाए खींचा साथे गुस्सा थी बात करी, तो उसके जवाब में हम लिखेंगे गपलू, यानी ये गलत है। पांचवा है सूरत दादानी गर्मी थी दजाई गया, खींचा थी शीश पड़ाई गई, तो पांचवे में क्या आएगा गपलू, यानी ये गलत है। छठा है दर्जी काकाए करटली वाड़ा खींचा ने काढ़ी मूकी, तो उसके जवाब में हम लिखेंगे छठा फाकड़ो। 7 धोबीबाईए इस्त्री फेरवी खींचा ने कड़क बनावी दी, तो उसमें आएगा फाकड़ो, यानी ये सही है। जवाब खींचू हवे नीरज भाई नी साथे ने साथे चिड़ाई, तो उसके जवाब में लिखेंगे फाकड़ो। छठा है औ कौन बोलेगे, यानी ऐसा कौन बोलता है वो आपको लिखने का है।
तो छे आવું કોણ બોલી શકે? तो देखते उसमें अरे वाह आऊ मजाનું खींचू तो मैंने बहु गमी। तो ऐसा कौन बोलता है? तो उसके जवाब में लिखें कि एक नंबर के सामने नीरज भाई। दूसरा, आओ दीकरा बीस नहीं, तो ऐसा कौन बोलता है? तो उसमें आएगा सूरज दादा। तीसरा, ओए बच्चू चल भाग गई थी, तो ये कौन बोलता है? तो उसमें आएगा भूस्कड़। चौथा है, ओ माँ बहु गरम लागे, तो ऐसा कौन बोलता है? खींचू। तो चौथे में जवाब आएगा खींचू। 5, ए खींचा आवी जा बेसाड़ू तने नवा नवा कपड़ा। 5वां, दर्जी काका, यानी ऐसा कौन बोलता है? तो दर्जी काका आएगा उसमें जो। 7 है, खींचू आओ कोने कहते, यानी खींचा ऐसे किसको बोलेगा? गमे ते पहला है, गमे ते करवू पड़े पण एक दिवस तो तमारी ऊपर ज बेसी, यानी कुछ भी करना पड़े एक दिन आपके ऊपर ही बैठूँ। तो उसके जवाब में हम लिखेंगे ऐसा कि कौन बोल रहा है? तो भूस्कड़ भूस्कड़, तो उसके जवाब में आएगा भूस्कोटनी। दूसरा, सॉरी मारा लीधे तमे बधा पलड़ी गए, तो उसके जवाब आएगा सूरज दादा। उसका जवाब आएगा धोबी भाई ने, यानी वो धोबी भाई को बोलता है। तीसरा है, मने तमे अने तमारा कपड़ा खूब गमे छे, तो उसके जवाब में आएगा नीरज भाई ने। चौथा, तमे देखाओ छो गुस्सावाड़ा पण छो वालथी भरे, तो जवाब आएगा धोबी भाई ने। 5, कोई मने पासे नहीं राखतुं एटले मने दुख थाय, तो उसके जवाब में हम लिखेंगे ऐसा किसको कहता है? दर्जी। तो धोबी भाई ने कहे छे। चौथे में भी आएगा धोबी भाई। गीतड़ू एक चनो खाड़ा में, यानी आपको एक गीत गाने का है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, आगे के पेज में देखते हैं। सबसे पहला पे एक चनो खाड़ा में पड़ो पत्थर वागे तेथी रड़ो अंते आंसू तूट्या साव खाड़ा में मळी तड़ा चनो तड़ाव में पलड़ी गयो तेथी जबरो जाड़ो थयो परती परती मुँह चूगी एक अने चणाए मारी ठे ताव चढ़ावे मूछे चणो पछी कहे के हूँ बड़वा हूँ फूक मारूँ तो पड़े बीमार वाघ तो उंदर जेवो सिंह छसुंदर जेवो पहलवान हूँ पाको हाथी हाथीडानो काको एवामां एक चकली ची फरती करती आवी राजी राजी घणी थी चकली चणो चाणी गई, यानी एक कविता थी गीतड़ू, यानी वो लिखने का था। आठवा है वार्ता में आવું कई रीतथी कह्युं छे, तो उसमें उदाहरण दिया है खूब उजड़ू तो उजड़ू उजड़ू, तो घणुं वालू तो नमणुं, भारे हरकती हरकातू हरकातू, एकदम नवो नवू नक्कोर, खूब जोर दईने, मेर जोरथी, खूब लांबी तो लांबी लांबी, घणा भीना तो भीना भीना, वधारे रस सरस सरस, अतिशय रूपाळो रूपाळू रूपाळू, एकदम चोखू चोखू चोखू। वार्ता क्रम में गोठो, यानी आपको जो ये वाक्य दिए गए वो घटना के क्रम में लिखने के हैं। तो पहला है पहला वाक्य आपको यहाँ दिया गया है आगे के लिए, भूस्कोट ने खींचामांथी काढ़ी मूकी। तो फिर दूसरा वाक्य आएगा चौथे नंबर का, सूरत दादाए खींचा ने सूकवी दीधुं। तीसरा वाक्य आएगा उसके ऊपर का, धोबी भाई ना कपड़ा भीना थई गया। और चौथा वाक्य है खींचानी करटलीओ दूर थई गई। और पांचवा वाक्य सबसे ऊपर वाला, दर्जीए खींचा ने शर्ट पर बेसाड़ी दीधुं, यानी ये बाजू वाक्य होगा। पहले वाक्य के सामने आएगा 5, फिर 1, फिर 3, फिर 2 और 4। ये बाजू देखते, पहला वाक्य दे खींचू चोखू थई गयुं,
तो दूसरा वाक्य आएगा इसमें खींचू वालू થઈ ગયું। तीसरा वाक्य सबसे ऊपर का आएगा खींचू फटफट થઈ ગયું। और चौथा वाक्य आएगा खींचू नવું નક્કોર થઈ ગયું। और पांचवा है नीरज भाई ने खींचू गमी गयो। इस रीत से आपको लिखने का। इसमें भी आएगा 3, 1, 2, 4, 5। प्रश्न 10 है। प्रश्नों ना जवाब आपो। पहला है खींचू કેટલી વાર રડે છે ક્યારેક ક્યારે। तो उसका जवाब में हम लिखेंगे खींचू 3 વાર રડે છે। ક્યારે રડે છે तो पहला आएगा ઘુસપટભાઈ એને કંદુ ત્યારે રડી પડે છે। दूसरा દરજીભાઈએ ખીચાને દુકાનમાંથી કાઢી મૂક્યું તેથી રડી પડ્યું। तीसरा ધોબીભાઈની દુકાનમાં। दूसरा है खींचाने कौन कौन राजी करे थे कई रीते। तो उसका जवाब आएगा खींचाने सूरत दादा धोबीभाई दरजीभाई અને નીરજભાઈ રાજી કરે છે। सूरत दादा ખીચાને સુકાવી આપે છે। ધોબીભાઈ ખીચાને નીરજભાઈના બુસ્કટ પર ચોંટાડી આપે છે અને નીરજભાઈ ખીચાને ખીચા પર હાથ ફેરવે છે જે ખીચાને બહુ ગમે છે। तीसरा सवाल है ધોબી કાકાનો સ્વભાવ ગુસ્સાવાળો છે કે માયાળુ। તમને કઈ વાત પરથી ખબર પડી। तो उसका जवाब हम लिखेंगे खींचा पर सूरत दादा एक बार खीजातुं नथी। सूरत दादा खींचाने हसता हसता बोल्या ए बचूड़ा बीस नहीं तू तो भीजायेलू छे आव मारी पासे आव तने सूकवी दऊं एम कही सूरत दादाए हाथ लंबाव्यो। चौथा सवाल है ધોબી કાકાનો સ્વભાવ ગુસ્સાવાળો છે કે માયાળો। તમને કઈ વાત પરથી ખબર છે। તો उसके लिखे ધોબી કાકાનો સ્વભાવ માયાળુ બને કારણ કે ધોબીભાઈએ ખીચાને કેમ રડે છે તેની સાચી હકીકત જાણી અને ખબર પડી ત્યારે ખીચાને મદદ કરી તેની કરચલીઓ દૂર કરી આપી। પાંચમા સવાલ है ખીચાને શર્ટ પર સીવું આ વાર્તામાં બીજી કઈ કઈ રીતથી કહેવાય। तो उसका जवाब हम लिखेंगे आ वार्ताમાં આપણે જોઈએ તો ખીચાને પેલા બધા ધક્કો દે છે પણ ખીચાને પોતાને પ્રયત્ન છોડતું નથી અને છેલ્લે નીરજભાઈના ખીચા પર ચોંટે છે। આમ આપણે હંમેશા પ્રયત્ન કરતા રહેવું જોઈએ। छठा सवाल है खींचू फेर बदुकड़ी शा माटे फरे छे। तो उसका जवाब है જ્યારે ખીચું નવું નક્કોર થઈને દરજી કાકા પાસે જાય છે ત્યારે દરજીભાઈ કહે છે અરે વાહ ખરેખર તું તો સરસ લાગે છે ચાલ બેસી જા નીરજભાઈના મુસ્કટ પર। એ સાંભળી ખીચું તો હસવા લાગ્યું। એ તો ફેર ફૂદકડી ફરતું બેસી ગયું। સાતમા સવાલ है ખીચું નીરજભાઈની સાથે ભણે રમે જમે છે તો તે હવે ગંદુ થશે તે ગંદુ થશે તો નીરજભાઈ તેને શું કરશે। हाँ जो गंदू थाय तो નીરજભાઈ ધોબીભાઈ પાસે તળ ધોવડાવી ઇસ્ત્રી કરાવી લે એટલે ખીચાભાઈની પરિવાર નવા નક્કોર થઈ જશે। तो उसका आठवां सवाल है તમે મોટા થઈ ખીચામાં કઈ કઈ વસ્તુઓ રાખશો કેમ। तो उसके जवाब में हम लिखेंगे હું શર્ટના ખીચામાં પેન રાખીશ કારણ કે પેનથી લખાય। બીજું ઉપરના ખીચામાં કાગળિયા રાખીશ કેમ કે કાગળિયા પણ ઘણા કામમાં હોય છે અને पेन द्वारा गमे ત્યારે ज़रूरत पड़े तो તે લખી શકાય। इस रीत से आपका यह भाग पूरा होता है। आगे के भाग में हम और देखेंगे इसका भाग देखेंगे।